महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मपुत्र के बीच में रहस्यमय द्वीप जहां भगवान शिव ने प्रेम के देवता को भस्म कर दिया था। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने के लिए इंसान को नदी पार करनी पड़ती है, जहां हवा भी रहस्य फुसफुसाती है, जहां रात होते ही ब्रह्मपुत्र की लहरें किसी अनसुनी कथा की आवाज बन जाती है, और जहां आज भी लोग कहते हैं यहां भगवान शिव की तीसरी आग की अग्नि आज भी शांत नहीं हुई है। यह असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा रहस्यमयी उमानंद टेम्पल, जिसे लोग भस्माचल भी कहते हैं, वो स्थान जहां कामदेव भस्म हुए थे। उस रात ब्रह्मपुत्र में कुछ जल रहा था। कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना अंधेरा, ब्रह्मपुत्र नदी का भयंकर शोर, नाव धीरे धीरे पानी की ओर चीरती आगे बढ़ रही थी, और तभी नाविक अचानक चुप हो जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है, बाबा, रात के बाद इस द्वीप पर ज्यादा देर तक कोई नहीं रुक सकता। लेकिन क्यों? क्या सच में यहां आज भी किसी अदृश्य शक्ति का वास है? क्या यह आज भी कभी भगवान शिव प्रकट हुए थे? और आखिर क्यों प्रेम के देवता कामदेव को यहां जलाकर राख होना पड़ा था? आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस श्राप की है, उस अग्नि की है, उस रहस्य की है जिसे सदियों तक भी छुपाया गया। ब्रह्मपुत्र के बीच में छिपा भस्माचल असम रहस्यों की भूमि, तांत्रिक सत्यों की भूमि, देवी कामा की भूमि। इसी पवित्र धरती पर बहती है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इस नदी के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसे अंग्रेज अफसरों ने पीकॉक आइलैंड कहा था, क्योंकि ऊपर से देखने पर यह मोर के पंख जैसा दिखाई देता है। परंतु स्थानीय लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, भस्माचल अर्थात राख का पर्वत। सोचिए कि इस स्थान का नाम राख का पर्वत क्यों पड़ा होगा? आखिर यहां ऐसा क्या जला जिसकी कहानी हजारों वर्ष बाद भी जीवित है? जब पूरी सृष्टि संकट में थी, कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवता भयभीत थे, राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था, देवताओं की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, और एक भविष्यवाणी ने सबको डरा दिया था। भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र इस विनाश को रोकेंगे। समस्या यह थी, भगवान शिव गहन समाधि में थे। इतनी गहरी तपस्या की समय भी उनके सामने रुक गया था। न कोई इच्छा, न कोई भावना, न कोई आकर्षण। पूरा ब्रह्मांड उनकी मौन ऊर्जा से कांप उठा था। देवताओं ने उनके प्रयास किए, लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी। तब देवताओं ने एक खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने बुलाया प्रेम आकर्षण के देवता कामदेव को, और वो गलती जिसने इतिहास बदल दिया। कामदेव जानते थे कि शिव की तपस्या भंग का नाम मृत्यु को बुलावा है। यदि शिव समाधि से बाहर नहीं आए तो संसार समाप्त हो जाएगा। कामदेव तैयार हो गए, धीरे धीरे उस रहस्यमय द्वीप पर पहुंचे जहां आज भी उमानंद मंदिर स्थित है। चारों तरफ दिव्य शक्ति थी, शांति थी, हवा थी, स्थिति, नदी मौन थी। बीच में समाधि में लीन भगवान शिव कामदेव ने अपना पुष्पवाण उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिव पर प्रेमवाण छोड़ा, उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव की आंखें खुली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। तीसरी आंख खुली और सब खत्म हो गया। भगवान शिव क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे कि देवता भी कांप उठे। उनके माथे पर चमकने वाली तीसरी आंख, और अगले ही पल भयंकर अग्नि निकलने लगी सीधे कामदेव की ओर। चीख, आग और फिर सन्नाटा। जब धुआं खत्म हुआ तो कामदेव वहां नहीं थे, सिर्फ राख बची थी। यही कारण है किसी स्थान को भस्माचल कहा गया है। लेकिन रुकिए, अगर कामदेव जल गए तो प्रेम इस संसार में बचा कैसे? क्या सच में कामदेव मर गए थे, या उनकी आत्मा आज भी उस द्वीप पर भटकती है? सबसे बड़ा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कामदेव शरीर से भस्म हुए थे, लेकिन उनकी शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। अनंत बन गए थे, अर्थात बिना शरीर के अस्तित्व। यानी प्रेम को जलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान शिव ने संसार को संदेश दिया, वासना नष्ट हो सकती है, लेकिन शुद्ध प्रेम अमर है। उमानंद नाम के पीछे छुपा है रहस्य। अब सवाल उठता है, इस मंदिर का नाम उमानंद क्यों पड़ा? उमा यानी माता पार्वती, आनंद यानी दिव्य सुख कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को ज्ञान देते थे। कुछ कथाओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में भगवान शिव ने इसी स्थान पर भस्म छिड़क कर देवी उमा को कूप दान दिया था। यानी जहाँ कहा जाता है कामदेव भस्म हुए थे, वहीं दूसरी ओर यही स्थान दिव्य देव और ज्ञान का केंद्र बना। कितना अद्भुत विरोधाभास है। नदी के बीच बना मंदिर, लेकिन क्यों? सोचिए, इतनी विशाल खतरनाक नदी के बीच मंदिर क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ आस्था के लिए? इसके पीछे कोई और रहस्य था? इतिहासकार बताते हैं, वर्तमान में मंदिर का निर्माण अहोम राजा गदाधर सिंह ने 1694 में करवाया था, लेकिन कहा जाता है यहाँ इससे भी प्राचीन मंदिर मौजूद था। 1897 के भयंकर भूकंप में मंदिर बुरी तरह टूट गया था, फिर इसे दोबारा बनाया गया। परंतु स्थानीय लोग कहते हैं मंदिर टूटा था, लेकिन यहाँ की शक्ति कभी नष्ट नहीं हुई। नाव का सफर डर की और शुरुआत। आज भी श्रद्धालु नाव से इस मंदिर तक पहुंचते हैं, लेकिन कई नाविक दावा करते हैं रात के समय यहाँ वातावरण बदल जाता है। कुछ लोगों ने कहा उन्हें नदी के बीच घंटों की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि मंदिर बंद था। कुछ ने कहा उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात है, कई साधु मानते हैं कि स्थान साधारण नहीं बल्कि तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि ये देव क्षेत्र देवी कामाख्या से जुड़ा है।
कामाख्या और उमानंद का गुप्त संबंध बहुत कम लोग जानते हैं कि उमानंद मंदिर और कामाख्या टेम्पल के बीच में एक रहस्यमय आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में उमानंद को देवी कामाख्या के भैरव के रूप में जोड़ा जाता है, यानी ये सिर्फ शिव मंदिर नहीं बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का केंद्र माना जाता है। और शायद यही कारण है कि आने वाले के लोग अजीब ऊर्जा महसूस करते हैं। वो सीढ़ियां जो रहस्य की ओर ले जाती हैं, जब श्रद्धालु नाव से उतरते हैं और ऊपर मंदिर की तरफ पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी शुरू पड़ते हैं, लेकिन स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं हर सीढ़ी सिर्फ पत्थर नहीं, एक परीक्षा है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ब्रह्मपुत्र की आवाज़ बदलने लगती है, हवा भारी महसूस होती है और फिर अचानक सामने प्रकट होता है उमानंद मंदिर। शांत लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली। मंदिर के अंदर वो रहस्य है, मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा उमानंद रूप में होती है। कई प्राचीन शिव यहाँ आज भी मौजूद है। सबसे बड़ा रहस्य वो जो ऊर्जा जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है। कई लोग कहते हैं मंदिर के गर्भगृह में जाते ही मन अचानक शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर की सो जला रखा है। ठीक वैसे ही जैसे शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इतनी सत्य जो लोग समझ नहीं पाए। अब सोचिए, क्या भगवान शिव वास्तव में प्रेम के विरोधी थे? नहीं, उन्होंने कामदेव को इसलिए भस्म किया क्योंकि वे प्रेम से घृणा करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अनियंत्रित इच्छा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। ये कथा मैं सिखाती है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली वही सच्चे अर्थों में शिव के करीब पहुंचा है। क्या आज भी जल रही वो अग्नि? कई साधु मानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख की ऊर्जा आज भी इस द्वीप में मौजूद है। इसलिए कुछ लोग यहाँ पहुँचते ही रोने लगते हैं, कुछ को अजीब शांति महसूस होती है और कुछ लोग अचानक भीतर से बदल जाते हैं। क्या ये सिर्फ आस्था है या सच में इस स्थान पर कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? इसका उत्तर शायद आज भी ब्रह्मपुत्र की लहरों में छिपा है। अब अगली बार आप जीवन में इच्छा और क्रोध मोह से गिर जाएं तो उस द्वीप को याद कीजिए जहां भगवान शिव ने संसार को सिखाया था, जिस प्रेम में अहंकार हो वह भस्म हो जाता है, लेकिन जो प्रेम आत्मा से जुड़ जाता है वह अनंत बन जाता है। और शायद यही कारण है कि आज भी ब्रह्मपुत्र के बीच बसा उमानंद टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्यमय माना जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।